यूजर डिफाइंड फंक्शन के इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल और स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल। तो पहले अपन आते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पे। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। देखिए, जैसे एक फंक्शन बनाया मैंने void disk और फिर लिखा यहाँ पे मेन और हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया int a इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ लिखा printf %d a। फिर दिस फंक्शन को कॉल किया और फिर लिखा printf %d a। अब यहाँ पे फंक्शन लिखा void disk। a में एक इंक्रीमेंट किया printf %d a। तो देखिए, लोकल वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिफाइन किए हैं। और स्कोप का मतलब यहाँ पे है इन कर्ली ब्रेसेस से। जैसे यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम में आपको दो स्कोप दिखाई दे रहे हैं। एक इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर एक स्कोप है और इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर एक स्कोप है, और जिनको हम एक्सपेंड या कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो यदि इन ब्रैकेट के अंदर, और डेफिनेटली ये जो ब्रैकेट होंगे क्या होंगे, किसी फंक्शन के होंगे, और ये ब्रैकेट जो होंगे किसी दूसरे फंक्शन के होंगे। तो इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनका यूज हम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। इस फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। और जो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं उनका स्कोप जो होगा वो क्या होगा, आपका इस फंक्शन के अंदर होगा, इसके बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल मतलब द वेरिएबल विच डिक्लेयर विद इन एनी फंक्शन। और अब इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल a डिक्लेयर किया है, a की वैल्यू प्रिंट कराई है। फिर एक फंक्शन कॉल किया जहाँ पे a में इंक्रीमेंट किया, फिर a की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो यहाँ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर दें पहले। अब देखिए, प्रोग्राम में इस लाइन पे आई है एरर। और एरर कौन सी है, एरर आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है कि a अनडिक्लेयर। तो ये एरर आने की वजह क्या है कि ये a वेरिएबल जो है हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, मेन के अंदर। तो मेन के अंदर तो हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब मेन के अंदर इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं या मेन के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क फंक्शन के अंदर a नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस वेरिएबल को हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, लोकल वेरिएबल का। और यही रिलेटेड है किसके अंदर, आपके स्कोप से भी रिलेटेड है। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं उनको हम सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर वो वेरिएबल एक्सेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि इस स्कोप में यहाँ पे आपका a नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे a नाम का एक नया वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे मैंने डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 20। और यहाँ पे आउटपुट में एक बैकस्लैश n लगा देते हैं हर बार। तो अब इस प्रोग्राम में एरर नहीं आनी चाहिए। पर आप ये देख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम में हमने a नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो आप ये मत समझिए कि ये a दोनों सेम है।
ये अलग है जो कि मेन के लिए काम करेगा, ये अलग है जो कि डिस फंक्शन के लिए काम करेगा, ठीक है ना। और इसीलिए हमने इसको 2 बार डिक्लेयर किया हुआ है, और 2 बार डिक्लेयर इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल आपका डिस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, और यहाँ के अंदर का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। और इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब आपका प्रोग्राम रन हो गया और आउटपुट क्या आया, 10, 20 एंड 10। इसका मतलब सबसे पहले a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई कितनी, यहाँ पे 10। उसके बाद डिस फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। इस वेरिएबल ने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है 20, और यहाँ पे क्या प्रिंट किया 20। और 20 प्रिंट करने के बाद जब फंक्शन ऊपर रिटर्न होकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करेगा a की, तो ये किस वाले a की वैल्यू प्रिंट करेगा, इस वाले a की, क्योंकि मेन के अंदर जब हम प्रिंट लिखते हैं a को तो मेन वाले a की वैल्यू प्रिंट होगी, और डिस्प के अंदर जब हम a लिखेंगे तो वो डिस्प वाले a की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नेम दोनों फंक्शन के अंदर सेम हो या अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए हम आर्गुमेंट में भी ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखा है a और यहाँ लिखा है a++, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न आर्गुमेंट वाले पोर्शन में हिंट कर दिया और यहाँ पे हमने a की वैल्यू को पास कर दिया। अब इस प्रोग्राम में देखिए कि हमने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मेन में, और मेन में a की वैल्यू प्रिंट की, तो मेन का a प्रिंट होगा, और मेन का a प्रिंट होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 10। इसके बाद हमने डिस्प से डिस फंक्शन कॉल किया और साथ में a की वैल्यू को पास कर दिया, पर a की वैल्यू जो पास हुई है वो डिस्प के a वेरिएबल में पास हुई है। यहाँ पे देखिए डिक्लेयर तो किया है ना, वेरिएबल इंट है, मतलब कि डिस्प के अंदर एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ पर वो आर्गुमेंट वाले पोर्शन में है, इसलिए इस a की वैल्यू जो होगी वो डिस्प वाले a में स्टोर हो जाएगी। तो डिस्प के अंदर जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी हुई 10। इसके बाद हमने क्या किया, a में इंक्रीमेंट किया, a में इंक्रीमेंट करने से a की वैल्यू कितनी हो गई 11, और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट की तो आउटपुट कितना आएगा 11। पहले आया आउटपुट 10, फिर आया आउटपुट 11। यहाँ से फंक्शन रिटर्न होकर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जब हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे वो किस वाले a की वैल्यू प्रिंट करेगा, मेन वाले a की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी है अभी 10 ही है, क्योंकि इस वाले a में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना। चेंजेस जो हुए हैं वो किस में हुए हैं, डिस वाले a में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसमें हमने इंक्रीमेंट करके वैल्यू प्रिंट कराई थी। तो यहाँ तो चेंज आपको मिलेगा क्योंकि ये डिस्प वाला a है, पर यहाँ पे आपको वापस वैल्यू क्या मिलेगी 10 ही मिलेगी। तो आउटपुट आना चाहिए 10, 11 एंड 10। तो देखिए आउटपुट क्या आया है 10, 11 एंड 10। तो बेसिकली यहाँ पे मेन वाला a है, यहाँ पे मेन वाला a है, और यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वो डिस्प वाला a है। तो इस तरह से जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन के पुराने प्रोग्राम भी थे उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल नेम हम सेम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में यदि कोई भी वैल्यू को आपको पास करना है, मतलब यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन में आर्गुमेंट के थ्रू हम वैल्यू को यहाँ से यहाँ पास करते हैं, तब वो वैल्यू क्या होगी यहाँ एक्सेसिबल होगी। और इसी तरह से यदि यहाँ के वेरिएबल की वैल्यू को आपको ऊपर प्रिंट कराना तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, ये वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, और इसी वजह से इन वेरिएबल्स के नेम हम सेम भी ले सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग स्कोप में है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था किसका, लोकल वेरिएबल का। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे वर्क करता है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि सपोज मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं यहाँ पे int is equal to 10, int is equal to 10। अब देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया, ये अब a वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया है हमने, क्या किसी स्कोप के अंदर है, ये मेन के अंदर है, ये नहीं, डिस्प के अंदर है नहीं, तो ये कहाँ डिक्लेयर है, बाहर है, मतलब किसी भी ब्रेसेस के अंदर नहीं है। तो ये वेरिएबल क्या कहलाएगा आपका, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है ना। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि द वेरिएबल विच डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी स्कोप,
और दूसरा इसका मतलब है कि वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वी कैन एक्सेस एनीवेयर इन दी प्रोग्राम, एनीवेयर इन दी प्रोग्राम एंड एनी फंक्शन बाय दी प्रोग्राम। तो किसी भी फंक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो वेरिएबल आपका एक ही होगा। तो अब पूरे प्रोग्राम में एक ही ए है जो कि ना मेन का है ना डिस्प का है। तो अब देखिए मेन के अंदर एक यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हुई 10, हमने प्रिंट कराया कितना 10। डिस्प से डिस्प फंक्शन कॉल हुआ, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, पर ये ए जो है वो वही है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 11, प्रिंट हुआ कितना 11। अब वापस ऊपर जाके प्रिंट कराएंगे तो ये कितना प्रिंट होगा 11, क्योंकि ए की वैल्यू 11 हो चुकी है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन और डिस्प फंक्शन जो है, दोनों फंक्शन जो है वो एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं जो कि आउटसाइड दी स्कोप डिक्लेयर है। तो ग्लोबल वेरिएबल में यदि कोई फंक्शन भी चेंजेस कर देता तो वो चेंजेस दूसरे फंक्शन को मिलेंगे। अब इसको चला के देखते हैं तो आउटपुट आना चाहिए 10, 11, 11। तो देखिए एक ही वेरिएबल है, तो मेन में इसकी वैल्यू 10 थी, मेन में इसकी वैल्यू 10 थी। फिर जैसे हमने डिस्प फंक्शन कॉल किया, इसने इंक्रीमेंट करके इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट की, और फिर हमने जब मेन के अंदर प्रिंट कराया तो मेन की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, फिर से 11। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बाद अब हम आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल पे, स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल। स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप एंड लाइफ का मतलब क्या है? स्कोप मतलब कि वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेसिबल है, ठीक है ना, उसका स्कोप कितना है, मतलब प्रोग्राम के कितने पोर्शन में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लाइफ ऑफ वेरिएबल मतलब कि वो वेरिएबल प्रोग्राम में कब तक एग्जिस्ट करेगा, उसकी लाइफ कब तक होगी, ठीक है ना। स्कोप मतलब कि वो वेरिएबल प्रोग्राम में कितने पोर्शन में उसका स्कोप है, कितने पोर्शन में वो एक्सेसिबल है, और लाइफ मतलब कि कब तक एक्सेसिबल है। तो हालांकि लाइफ और स्कोप जो है वो लोकल ग्लोबल वेरिएबल पे ही कुछ हद तक डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि यदि कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है किसी फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल की जो लाइफ होगी वो कब तक होगी, वो उस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर ही होगा, मतलब उस फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि हमने अभी देखा ही है कि लोकल वेरिएबल यदि किसी प्रोग्राम में हम बनाते हैं तो उसका स्कोप जो होगा वो क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, उस फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब फंक्शन जो होगा वो विद इन ब्रेसेस होगा या विद इन उस फंक्शन के स्कोप के साथ ही वेरिएबल का भी स्कोप डिपेंड करेगा। अब आती है बात लाइफ की। लाइफ मतलब कि वो वेरिएबल प्रोग्राम में कब तक एग्जिस्ट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट किसी वेरिएबल की लाइफ भी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फंक्शन पे ही डिपेंड करती है कि जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक उस वेरिएबल की भी लाइफ रहेगी। जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा उस वेरिएबल की लाइफ भी जो होगी वो खत्म हो जाएगी, मतलब वेरिएबल डीएलोकेट हो जाएगा मेमोरी से। तो इसका एक एग्जांपल हम करते हैं लाइफ ऑफ वेरिएबल समझने के लिए। क्योंकि स्कोप तो बिल्कुल लोकल वेरिएबल का ही है, ये वेरिएबल लोकल होगा तो स्कोप भी उसका उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, उस फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर से एक वेरिएबल हमने जैसे डिक्लेयर किया था इंट a इज इक्वल टू लेते हैं, जैसे लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से प्रोग्राम करते हैं। हम लेते हैं एक वेरिएबल i, उसके बाद हमने चलाया एक लूप फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस और इक्वल टू 5i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। मतलब ये फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, 5 बार। अब इस वेरिएबल में जाके यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर इस फंक्शन के अंदर इंट a इज इक्वल टू 0, a प्लस प्लस, और a की वैल्यू प्रिंट करें। तो अब आप बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। स्क्रीन को पॉज करके
आप थोड़ी देर सोच के बताइए कि इस प्रोग्राम का आंसर क्या होगा। तो देखिए कि यहाँ पे डिस फंक्शन जो है वो कॉल होगा 5 बार। 5 बार ए वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो क्या आंसर 1 2 3 4 5 होगा, या आंसर 0 0 0 0 होगा, या आंसर 1 1 1 1 होगा। तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोग्राम का आंसर कितना है 1 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि पहली बार डिस फंक्शन कॉल होगा तो एक ए वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। फिर ए वेरिएबल में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा और ए की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो प्रिंट कितना होगा 1, और इसके बाद फंक्शन खत्म, तो मतलब ए वेरिएबल भी आपका डीएलोकेट हो गया। दोबारा से मेन में जाके फिर से डिस फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से एक ए वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 0, इंक्रीमेंट के बाद हुई फिर से वैल्यू 1, और फिर से वैल्यू 1 प्रिंट करने के बाद फिर से डीएलोकेट। फिर आपका तीसरी बार फिर से फंक्शन कॉल होगा। तो जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार आपका ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 0, और हर बार उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट होगा, तो आउटपुट आएगा आपका 1 1 1 1 1। तो ये चीज कहलाती है देखिए स्कोप या लाइफ। लाइफ मतलब कि एक बार आपने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन जब तक एग्जिस्ट करेगा वो वेरिएबल भी रहेगा। यहाँ पे आप वैल्यू में इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, प्रिंट करो, आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। बस फंक्शन खत्म होने के बाद वो वेरिएबल भी क्या होगा, उसकी लाइफ जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो जितनी बार हम फंक्शन कॉल करते हैं उतनी बार नए सिरे से आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा और प्रोग्राम का आंसर 1 1 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें मैं चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे यदि इसको लिखता हूँ मैं स्टैटिक इंट ए, अब देखिए प्रोग्राम को चला के, तब देखिए आंसर क्या आया 1 1 1 1 आया। सॉरी, आंसर आया आपका 1 2 3 4 5। तो अब आंसर ऐसा क्यों आया, क्योंकि स्टैटिक वर्ड लिखने से क्या होगा, स्टैटिक वर्ड लिखने से प्रोग्राम का स्कोप तो वही होगा। मतलब कि अभी भी वेरिएबल को हम डिस्क के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको डिस्क के अंदर ही यूज कर सकते हैं, डिस्क के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। मतलब उसका स्कोप जो है लिमिटेड है। पर किसी वेरिएबल को यदि मैं स्टैटिक बना देता हूं तो वो वेरिएबल की लाइफ जो होगी वो पूरे प्रोग्राम पे डिपेंड हो जाएगी। ठीक है ना, वो उस वेरिएबल की लाइफ जो होगी उस पूरे प्रोग्राम पे डिपेंड होगी। मतलब ये फंक्शन खत्म होने के बावजूद ये वेरिएबल का एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म नहीं होगा। दोबारा हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसी वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट करके वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसलिए पहली बार जब फंक्शन डिक्लेयर कॉल करते हैं डिस्क को तो एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करके हम इंक्रीमेंटेड वैल्यू को प्रिंट कराते हैं 1। सेकंड टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेकंड टाइम जो होगा उसी दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी है, तो उस वेरिएबल में ही क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा और उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट होगी 2, और फिर 3, फिर 4। तो स्टैटिक वेरिएबल यदि किसी वेरिएबल को बना देते हैं तो उस वेरिएबल का स्कोप लिमिटेड होगा पर लाइफ जो होगी पूरे प्रोग्राम पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यदि किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसकी लाइफ और स्कोप डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। और यदि कोई वेरिएबल क्या है, ग्लोबल है, यदि कोई वेरिएबल ग्लोबल है तो उस वेरिएबल की लाइफ और उस वेरिएबल का स्कोप डिपेंड करेगा हमारे प्रोग्राम पे। क्योंकि यदि कोई वेरिएबल ग्लोबल है तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ होगा, उसको हम किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। मतलब स्कोप जो है पूरे प्रोग्राम में है और उसकी लाइफ भी किस पर डिपेंड करेगी, प्रोग्राम पे। मतलब जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, तब तक नहीं। और यदि किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक मतलब कि उसकी स्कोप जो होगा वो लिमिटेड होगा और उसकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगी। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के ये दो कॉन्सेप्ट हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल एंड स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल। और इसके बेस पे हम आगे नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे कुछ प्रोग्राम।